हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है टेक्निकल हर्ष कैबर चैनल पे। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की पार्ट 2 की वीडियोस में ला चुका हूँ। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में प्रेस बेल आइकन को जो है प्रेस करें। तो मैं एपी में आज हम आर एस अग्रवाल की बुक से कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर करेंगे। जो हमारा आर एस अग्रवाल में क्या क्या है, हमारे एपी के कुछ क्वेश्चन दिए गए उसे हम बनाएंगे। ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड। अब हमें फाइंड करना लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, द 20 टर्म ऑफ द 9, 13, 70, 21। अब भाई एक क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ, जो आपको 20वां टर्म आपको निकालना है। अब भाई टर्म होता क्या है। टर्म को हम हिंदी में अवधि बोलते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ नो, तो नो आपका जो है फर्स्ट टर्म हुआ। आपका 13 लिखा हुआ आपका सेकेंड टर्म हुआ। आपका 17 लिखा हुआ आपका थर्ड टर्म हुआ। आपका 21 लिखा हुआ आपका फोर्थ टर्म हुआ। उसी तरह आपका जो है 20वां टर्म में कौन सा नंबर आएगा, बस वही निकालना है। इतनी सिंपल सी बात है। तो हम लोग बीच में रफ़ क्यों किए हैं, आपको दिखाने के लिए रफ़ किए हैं कि जब आपको जब रफ़ में आपने डी को निकाले हैं, हम कॉमन डिफरेंस को निकाले हैं। अब हमारा कॉमन डिफरेंस निकाले क्यों, क्योंकि हम जब निकालते हैं 20वां टर्म तो हम लोग को लगता है फार्मूला a + 19d। अब ये फार्मूला आया कहाँ से। ये फार्मूला अपने आप से बना सकते हैं आप। जैसे आपको बोलेगा 20वां टर्म तो आप a + 19d करोगे। अगर आपको बोलेगा 21 टर्म तो आप a + 21d कर सकते हैं। आपको कोई टर्म बोलेगा उसका एक टर्म से d से गुना कर देना है। जैसे आपको बोला 21 टर्म तो उसका एक टर्म घटा देना है 20, और उससे हमको कॉमन डिफरेंस से गुना कर देना है। उसमें फिर हम a जोड़ देंगे, है ना। तो हमारा 20वां टर्म लिखा हुआ a + 19d हम फॉर्मूला लागू किए। अब हमारा ए तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम अवधि। ये आपको हम पहला वीडियो में बता चुका हूँ। एपी के हम फर्स्ट पार्ट में हम बता चुका हूँ। अब हमारा एपी का सेकेंड पार्ट है, तो मैं उसको जो आप जो एपी के फर्स्ट पार्ट देख कर समझ सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम निकाले डी निकाले, तो डी का होता है फॉर्मूला T2 - T1। T3 - T2 हो सकता है। तो हमारा T2 हमारा है, मतलब टर्म दूसरा है हमारा 13 और टर्म फर्स्ट है 9। बस हम उसको घटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारा 4 आंसर आ गया। देखिए हमारा T2 हमारा 13 -9, इसको आगे हटा गया तो 4 आ गया। अब हमारा ए हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमें आपका जो है 9 हो गया। आया समझ में। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, मतलब जो एपी का सबसे पहला टर्म वही आपका होता है। तो आपका एज हमारा 9 है तो 9 लिख दिए। फिर 9 + 19 × d आपका आ गया 4। बस 90 × 4 किया तो आपका 76 आ गया। फिर 76 और +9 किया तो 85 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। 20वां टर्म आपका जो 85 ही आएगा। आप इसे जो देख सकते हैं, मैं जो आंसर मैच कर लिया हूँ, आपको कोई भी गलती नहीं होगी। उसी तरह आप बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ये दूसरे क्वेश्चन में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। 35वां टर्म, मतलब इसमें आपको 35वां टर्म निकालना है। आपका पहला टर्म 20 दिया हुआ है, तो आपको इसी तरह आप 35वां टर्म में आपका कौन सा नंबर होगा निकालना है। तो पहले हम डी निकाल लिए। डी आपका T3 - T2। इस बार हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ किए। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। T3 - T2 यूज किए तो आपका T3 हमारा 14 है। देखिए आपका फर्स्ट टर्म 20 हुआ, सेकेंड टर्म आपका 17 हुआ, और आपका थर्ड टर्म 14 हुआ। तो वही थर्ड टर्म 14 किए, फिर 70 माइनस किए। 40 - 70 किए तो आपका -3 आएगा। -3 जो आया क्यों, क्योंकि ज़्यादा माइनस है इसलिए आपका -3 आया। अब हम यहाँ पे लगा दिए a + 34d। ये आपका जो फर्स्ट टर्म 20 है, क्योंकि एपी का सबसे पहला टर्म ही एक कहलाता है, उसको हम प्रथम अवधि बोलते हैं। ये आपका 20 है। फिर हम 20 + 34 × -3 किए तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। 34 × 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 102। फिर हम 102 में 20 घटाएंगे तो आपको आएगा -82। यही जो आपका 35 का आपका टर्म आएगा। 35 का जो आंसर यही आएगा, मतलब आपका 35वां टर्म का आंसर आएगा यही 82। है ना आसान, इतनी आसान तो है। आपका जो इसी तरह थर्ड में ऐसा ही है। 18 टर्म को निकालना है, आपको 18वां टर्म निकालना है। लेकिन भाई ये है क्या, ये तो रूट में आ गया। हम तो रूट तो जानते नहीं, लेकिन जानते नहीं तो आप देखिए वीडियो को, आपको जान जाएंगे जरूर। आप ही नहीं कि आपको √2 + 18 करेगा तो आप जो √2 + 18 करेगा तो आप √21 लिख देंगे, आपका इसे गलत हो जाएगा। जैसे हम √18 - √2 घटाएं तो आपको जो 3√2 आया कैसे, इसको हम जानते हैं। अगर आप बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि √18 - √2 करेंगे तो 3√2 आता है।
3√2 आएगा। 18 को हम करेंगे तो हमारा 3√2 आएगा, और आप √2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2√2। हमारा सिर्फ आएगा 2√2। अब ये 18 को घटाएंगे तो हमारा 3√2 आया कैसे, इसे हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग रूट को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, हम 18 को हम किए तो हमारा 3√2 आया कैसे, ऐसे हम इसमें हम आया कैसे इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पे लेट अस नो अबाउट हाउ टू ब्रेक रूट। हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग जिसको ब्रेक करेंगे, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आपको जो √18 लिखा हुआ है, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक करेंगे। इसको हम फैक्टर से ब्रेक करेंगे, तब इसको हम फैक्टर की तरह 2 × 3 × 3 आ गया। मतलब जो नंबर 2 गो है नंबर, उसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे हमारा 3 2 गो है तो उसको हम बाहर निकाले, और जो नंबर 1 है उसको रूट लगा दिए। मतलब हमारा 3 हमारा 2 नंबर था, उसको हम बाहर निकाल दिए। अब हमारा बचा 1 2, उसको हम रूट में रहने दिया, तो हमारा 3√2 आ गया। उसी तरह हम √50 को ऐसे ब्रेक करेंगे। हमारा 2 को आया 5, जैसे हम इसको फैक्टराइज किए तो हमारा आया 5 5, 2 5 आया तो मैं 1 5 को हम यहाँ लिख दिए। अब बाकी बचा 2, उसको हम √2 में कन्वर्ट कर दिया, √2 में उसको लिखते हैं। ये आपका मेथड होता है। जो आपका 2 नंबर मैच कर रहा है, आपका जैसे 2 नंबर मैच किया उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और जो आपका बचा सिंगल नंबर उसको हम रूट में रहने देते हैं। अब हम लोग रूट में जोड़ते कैसे हैं उसको समझेंगे। आपका वो लिखा रहेगा √18 + √50, तो इन्हें क्या आपको करना है, √68 करेंगे तो आपको जब गलती हो जाएगा। ये आपको जब कहीं पे लिखा रहेगा √18 + √50, तो आप √68 करेंगे तो आपका जो मेथड गलत जाएगा, आपको जो आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम में जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। आपका सही मेथड क्या है भाई, तो देखिए वीडियो को और जानिए क्या सही मेथड है। ओके भाई, तो मैं बताता हूँ मैं। √18 + √50, पहले √18 को ब्रेक किए तो हमारा आया 3√2, और हम √50 को ब्रेक किए तो हमारा आया 5√2। अभी आया कैसे आपको आ गया वो समझ में। जो 2 नंबर मिलता है उसको हम सिंगल में कन्वर्ट करके उसको हम बाहर निकालते हैं, और जो हमारा सिंगल नंबर है उसको हम रूट में डाल देते हैं। ठीक है, तो 3√2 और प्लस 5√2 किया तो आपका 8√2 ही आएगा। आप इसे देख कर अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको देख के। तो अब हम देखते हैं इस जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था। आपका क्वेश्चन था आपको 18वां टर्म निकालना था। ठीक है, आपको 18 टर्म निकालना था। आप जान के कैसे उसको हम ब्रेक करते, जो 2 नंबर मैच कर रहा है, जो आपका 2 नंबर मैच कर रहा है उसको हम सिंगल में उसको बाहर निकालता है। जो हमारा सिंगल नंबर बचा उसको हम रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारा 2 × √3 × 3 था ना, 2 × 3 × 3 था ना, उसको हम 2 नंबर था 3 तो उसको बाहर निकाल दिया, जो बचा सिंगल उसको हम कर दिया रूट में। तो आपको निकालना a + 17d। आपको 18 टर्म निकालना था। आपको 18 टर्म का होता है फॉर्मूला a + 17d। तो उसी तरह हम इसको सोल्व किए तो आपको आ गया आंसर। अब आया कैसे आंसर इसको हम बताते हैं। ये आपका था √2 + 70 × 2 × 70 × 2 √2, तो आप 17 दूनी होता है 34, तो आपको आ गया 34√2। अब 34√2 + √2 करेंगे तो आपको 35√2 आएगा। जैसे हमारा √2 हमारा एक था और एक था 34√2, दोनों को जोड़े तो हमारा आ गया 35√2। 34 1 35, सिंपल सी बात है, बस आ गया समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको इसमें नंबर टर्म निकालना है। आप रूट जान गया, इसमें आपको बटा है, बटा तो आसान है बटा वाला, लेकिन हम इसको बता देता हूँ। पहले हम इसको निकालेंगे डी निकालें तो आपको आएगा 1/2। कैसे आया, 5/4 - 3/4। 4 आ गया आपका कॉम, 4 कर लिए एलसीएम। उसके बाद हम लोग जो है भिन्न का जोड़ तो पढ़े होंगे, आपको भिन्न का जोड़ आप पढ़े होंगे, वही हम भिन्न का जो घटाव किए हैं, बस वही आपका आंसर आ गया 1/2। 5 - 3 = 1, और बटा 2 आया, 5 - 3 = 2/4 आया, तो आपको 2 दूनी 4 आया 1/√2। आ गया समझ में। आपको लिखा हुआ a + 8d। ए आपका हो गया पहला टर्म, ए पी का जो पहला टर्म होता है वही कहता है ए। मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आपका ए हो गया आपको 3/4। ओके, ए आपका हो गया 3/4 और प्लस 8 × 1/2। हम इसमें डी उसको पुट कर दिया, डी का वैल्यू पुट किए तो आपको 2 × 8 4 कर दिया। 4 × 4 1 हो गया, 4 × 1 1 हो गया, 4 × 1 1 और 4, तो आपको 3/4 और प्लस 4/4/1। ठीक है, इसको हम भिन्न का जोड़ किए तो हम आ गया। अब हम इसको जो पूर्णांक में कन्वर्ट कर दिए। ओके, आया 19 भाई, जो 4 आंसर आया उसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर दिए। आप जिसको आप खुद से बना के समझ सकते हो,
मैं इसे थोड़ा सा बना के आपको बता दिया, समझा रहा हूँ खाली। अब आपका निकालना है, इसमें निकालना है 5वां नंबर में आपको 15 टर्म निकालना है एपी का। इसमें आपको माइनस भी ऐड है और प्लस भी ऐड है, जिससे आपका लिखा हुआ -40 आपका पहला टर्म हो गया, -50 आपका दूसरा टर्म हो गया, और माइनस आपका +10 आपका तीसरा टर्म हो गया। उसी तरह आपका जो 15वां टर्म में कौन सा नंबर आएगा उसको निकालना है। ओके, तो हम इसको हम पहले निकाले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ क्या क्या सिंबल होते हैं, ठीक है। तो हम डी का होता है फॉर्मूला T2 - T1। T2 आपका था -15 और फिर माइनस और -40, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस, तो +40 -15 आपको हो जाएगा 25। ओके, तब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 310 आंसर आएगा। देखिए आपको -40 और +40 × 25 आपका होता है 350। अब 350 -40 का तो आपका आ जाएगा 310। 350 -40 करेंगे तो आपका 310 आंसर आएगा। ये आपका 15वां टर्म निकल चुका है। अब हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जो इसमें जो आपको पूर्णांक दिया हुआ है इसको आपको निकालना है, 37वां टर्म निकालना है पूर्णांक को। तो पहले हम पूर्णांक को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम पूर्णांक को ब्रेक करते हैं। ओके, चलिए हम पूर्णांक को ब्रेक करते हैं। तो हम लोग पूर्णांक को ब्रेक किए। आपको तो आता होगा पूर्णांक ब्रेक करने के लिए, है ना। जैसे आपको लिखा हुआ 7 पूर्णांक 3/4, तो आप करेंगे 7 × 28 अब +3 करेंगे, तो 7 × 28 +3 31/4 -6/1 आ गया 7/4। अब आपका लिखा हुआ a + 36d, तो करेंगे a का मान हम आपका 6 उसको हम पुट किए, फिर 6 + 36 × 7/4, तो 4 × 30 4 नंबर 36 हो गया, 7 नंबर 63 हो गया, 63 + 6 होता है आपका 69। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह है, आप इसे देख के समझ सकते हो, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। आपको इसमें 25वां टर्म निकालना है। आपको जो पहले हम पूर्णांक को ब्रेक कर लेते हैं, पूर्णांक को तोड़ लिए, तो आपको जो कॉमन डिफरेंस आ गया -1/2। आप इसे समझ सकते हो देख के। आप जो घर में बनाओगे तो आपको जो रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से आप समझ जाओगे, तो आपको एपी हार्ड नहीं लगे, एपी आसान लगे। अर्थमेटिक क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आसान है। तो आपको लिखा हुआ a + 24d, तो a का मान हम पुट किए 5 और +24 × -1/2, तो दो से काटे 12 दूनी हो गया 24 हो गया, 12 दूनी आपका हो गया 24, तो फिर 12 प्लस में -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 5 - 12 आपको हो जाएगा -7। ये आपका 25वां टर्म आपका आएगा -7 आएगा। आप जो इस क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं, एकदम करेक्ट है, एकदम आंसर मिलाया हुआ सही है। अब आपका आता है सबसे, आपको लिखा हुआ, आपको जब क्वेश्चन बनाए थे उसमें लिखा हुआ था कि आपको निकालना 25वां टर्म निकालो, 20वां टर्म निकालो, 18वां टर्म निकालो, लेकिन बोल रहा है इसमें आपको जो सबसे अंतिमवां टर्म निकालो। अब हमको तो पता है नहीं कि कौन सा टर्म निकालना है, आपको सिर्फ लिख दिया अंतिमवां टर्म निकालो। आपको बताया था मैं पहले पार्ट 1 में कि nth टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म, सबसे अंतिम अवधि बोलते हैं। तब आपको अंतिमा फॉर्मूला बताए थे जिसको निकालना आपको nth टर्म, उसका फॉर्मूला बताया था मैं a + n - 1 × d, ठीक है। तो आपको a लिखा हुआ 5, हम 5 पुट किए, और प्लस n - 1 × d का मान पुट किए 6, हम देखिए रफ कर चुके हैं। तो आपका जो 6 दोनों में, आपका जो 6 जो कॉमन है दोनों में गुना हो जाएगा, तो 6n हो जाएगा और -6 हो जाएगा, तो 5 - 6 आपका हो गया -1 और 6 - 6n - 1 आपका हो गया। आप जो सोल्व करके समझ सकते हो। आपका सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह है, आपको इसमें भी निकालना है वही। तो आप पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाला था, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका हो गया -7। हम इसमें पुट के a + 9 - 1 × d किए, तो a का मान आपका हो गया 16, आपका -7 × n, तो -7n हो गया प्लस 7 हो गया, तो आपका -7n + 7, तो +16 + 7 किए तो आपका आ गया 23, और फिर -7n + 23 किए, तब इसको अच्छे से उसको अरेंज कर दिए तो आपको आ गया 23 - 7n। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए आपको आ गया समझ में, मेरे हिसाब से तो आपको आ गया होगा समझ में। मुझे लगता है कि आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट 3 की वीडियोज में। अच्छा ठीक है, मैं इसको रिवाइज करता हूँ, ठीक से रिवाइज कर देता हूँ। आपको जो n टर्म का होता है फॉर्मूला a + n - 1 × d, उस तरह आप जो सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।